नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। अनीता शुक्रवार की शाम 4:45 बजे अपनी भाभी कंचन वर्मा के घर पहुंची। उसने दरवाजे पर लगी कॉल बेल बजाई, लेकिन कई बार घंटी बजाने के बाद भी जब अंदर कोई हलचल नहीं हुई तो उसने दरवाजे को धक्का दिया। इससे दरवाजा खुल गया। अनीता अंदर पहुंची। उसने भाभी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बेडरूम में टीवी चल रहा था और मोबाइल भी बेड पर पड़ा था। तभी उसकी नजर बाथरूम की ओर गई। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गई। वहां फर्श पर भाभी कंचन बेहोश पड़ी थी। घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। ये सब देखते ही अनीता चीखती हुई बाहर की ओर भागी। उसने ये जानकारी आसपास के लोगों व भाई कुलदीप वर्मा को दी। ये 19 फरवरी 2021 की बात है। अनीता के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अनीता ने बगल में रहने वाली उसकी दूसरी भाभी व भाई कुलदीप वर्मा को फोन करके बुलाया। इस बीच किसी ने ये सूचना थाना क्वारसी को दे दी। तभी सर्राफा कारोबारी कुलदीप अपने नौकर के साथ घर पहुंचे और अपनी पत्नी को मेडिकल कॉलेज ले जाने के साथ साथ अपनी दोनों बेटियों व बेटे को फोन किया। डॉक्टरों ने जांच के बाद कंचन वर्मा को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी छोटेलाल पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। हत्या व लूट की घटना से सनसनी फैल गई थी। कुलदीप वर्मा प्रतिष्ठित सर्राफा कारोबारी थे। घटना की जानकारी होते ही व्यापार मंडल के पद अधिकारियों के साथ साथ कुलदीप वर्मा की दोनों बेटियां, बेटा व शहर में रहने वाले अन्य परिजन व करीबी एकत्र हो गए। घनी आबादी वाले इलाके में हत्या व लूट की घटना पर लोग आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। स्थिति की गंभीरता को भांपकर इंस्पेक्टर ने अपने आला अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया। आनन फानन में अलीगढ़ के एसएसपी मुनिराज जी, एसपी कुलदीप सिंह, एसपी डॉक्टर अरविंद कुमार के साथ साथ अन्य अधिकारी भी पहुंच गए। एसएसपी ने फॉरेंसिक, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुला लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र की सरोज नगर कॉलोनी में प्रतिष्ठित सर्राफा व्यवसायी कुलदीप वर्मा अपनी पत्नी कंचन वर्मा के साथ रहते थे। उनका ये मकान एटा चुंगी चौराहे से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। सर्राफा कारोबारी कुलदीप वर्मा रोजाना की तरह सुबह एटा चुंगी चौराहे के पास नौरंगाबाद स्थित अपने शोरूम पर चले गए थे। इसके बाद ही बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। उच्च अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, लूट और हत्या के बारे में जानकारी ली। कंचन के गले पर चोट के निशान थे, जबकि नाक से खून निकल रहा था। देखने से लग रहा था कि बदमाशों ने कॉल बेल बजाकर कंचन से दरवाजा खुलवाया और घर में घुसकर लूटपाट की। विरोध करने पर उन्होंने कंचन वर्मा की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उनको ले जाकर बाथरूम में बंद कर दिया। बाथरूम से गैस की बदबू आने पर पता चला कि गैस गीजर का पाइप कटा हुआ था। तुरंत गैस सिलेंडर को बंद किया गया। घर वालों ने पुलिस को बताया कि दूध वाले नौकरानी अपने बेटे व करीबी के अलावा मृतका किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलती थी। घर में कुत्ता भी है, जो घटना के समय मकान की पहली मंजिल के कमरे में बंद था। ये भी पता चला कि नौकरानी काम करके चली गई थी। दोपहर करीब 1:30 बजे कंचन ने अपने छोटे दामाद पुनीत को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया था। उन्होंने करीब 7 मिनट बात की, फिर ये कहते हुए बेड पर मोबाइल रख दिया कि दरवाजे पर कोई आया है। इसके बाद फोन कट गया था। ये आखिरी कॉल थी। इसी दौरान बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। शाम 4:45 बजे शहर के ही ऊपरकोट मोहल्ले में रहने वाली कुलदीप की बहन अनीता आई। तब घटना की जानकारी हुई थी। फॉरेंसिक टीम ने कई स्थानों से फिंगरप्रिंट उठाए। घर में ऐसा कोई व्यक्ति आया था जिसे ये तक पता था कि घर में हथौड़ी और आरी कहाँ रखी थी। उसे ये जानकारी थी कि बेडरूम के अंदर एक छोटा कमरा है जिसके अंदर तिजोरी है। पुलिस को आशंका थी कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को घर की हर चीज की जानकारी थी। संभावना थी कि लुटेरे परिवार के नजदीकी रहे होंगे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात की आसपास के किसी व्यक्ति को भनक तक नहीं लगी थी, जबकि घर वालों के मुताबिक हत्या व लूट की घटना दोपहर करीब 1:30 बजे किसी के कॉल बेल बजाने के बाद हुई थी।
बदमाशों ने घर के औजारों से ही छोटे कमरे तथा वहां रखी तिजोरी के ताले तोड़े थे। घर में जमीन, बीमा पॉलिसी आदि के कागजात बिखरे पड़े थे। टूटी हुई चूड़ियां भी मिली। अंदर के कमरे की तिजोरी तोड़कर बदमाश हीरे, सोने और चांदी के गहने लूट कर ले गए थे। लूटे गए सामान की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई। सर्राफा कुलदीप वर्मा की तरफ से पुलिस ने धारा 302, 394 के तहत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ अस्पताल भेज दिया। कुलदीप वर्मा का औरंगाबाद देवी मंदिर के पास कुलदीप ज्वेलर्स के नाम से शोरूम है। घटना के समय वो अपने शोरूम पर कारीगर के साथ थे। सर्राफा कारोबारी की दोनों विवाहित बेटियों ने पुलिस को बताया कि इस वारदात में हो ना हो कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जो या तो हमारा अपना है या फिर हमारे घर के बारे में बारीकी से जानता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। इस बारे में परिवार के करीबी सदस्यों अक्सर घर आने वालों के अलावा किसी को जानकारी नहीं थी। टूटी चूड़ियां देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि बदमाशों से संघर्ष के दौरान मृतका की चूड़ियां टूट गई होंगी। खोजी कुत्ता मकान के बाहर गली के मोड़ तक जाने के बाद ठिठक कर रह गया। इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। घर वालों ने बताया कि दुकान के कीमती जेवरातों के अलावा गिरवी रखे जेवरात भी टूटी तिजोरी में रखे थे। बदमाशों ने बेडरूम के अंदर वाले कमरे और उसके अंदर रखी तिजोरी के अलावा किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था। कुलदीप वर्मा मूल रूप से महेंद्र नगर के रहने वाले थे। कुलदीप 5 भाइयों में दूसरे नंबर के हैं। सबसे बड़े भाई राजू की मृत्यु हो चुकी है, जबकि तीसरे नंबर के संजय, चौथे नंबर के पंकज व सबसे छोटा महेंद्र है। पिता ज्ञानचंद्र की भी ज्वेलरी की दुकान थी। इनका ज्वेलरी का काम खानदानी है। चारों भाई सन 2012 में नई विकसित हुई कॉलोनी सरोज नगर में अपने अपने मकान बनवाकर रहने लगे थे। चारों का अपना अपना सर्राफा का कारोबार है, जिसमें कुलदीप का कारोबार सबसे अच्छा था। कुलदीप वर्मा के 2 बेटियां पायल व काजल है। 2 बेटियों की शहर में ही अलग अलग इलाकों में शादियां कर दी गई थी। बेटियों के अलावा इकलौता बेटा योगेश उर्फ राजा है। राजा ने करीब 6 महीने पहले शहर की ही कपड़ा व्यापारी की बेटी से प्रेम विवाह कर लिया था। युवती दूसरी बिरादरी की व उम्र में राजा से बड़ी होने के कारण माँ बाप इससे खुश नहीं थे। बहनों ने भी इस प्रेम विवाह का विरोध किया था, इसलिए राजा अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहने लगा था। घटना की जानकारी होने पर वो भी घर आ गया था। हत्या व लूट के विरोध में आक्रोशित सर्राफा कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। दिन दहाड़े सर्राफा व्यवसायी की पत्नी की हत्या व लूट से नाराज व्यापार मंडल के पदाधिकारी व सर्राफा व्यवसायी एसएसपी व एसपी से मिले और वारदात के शीघ्र खुलासे की मांग की। पुलिस जांच के दौरान सर्राफा व्यवसायी के घर वाली गली में लगे सीसीटीवी फुटेज में नीले सलवार सूट में ईयरफोन लगाए घूमती एक महिला और बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवक नजर आए। पुलिस इसी दिशा में जांच में जुट गई। घटना की खबर पर आईजी भी घटना स्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और परिवार के सदस्यों से भी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जल्दी खुलासे के आदेश दिए। हत्या व लूट की घटना का पर्दाफाश करने के लिए एसएसपी मुनिराज जी ने एसपी कुलदीप सिंह और एसपी डॉक्टर अरविंद के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि कंचन की मृत्यु गला घोटने के कारण हुई थी। दूसरे दिन शनिवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद कंचन वर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। शव को मुखाग्नि इकलौते बेटे राजा ने दी। सर्राफा व्यवसायी कुलदीप के साथ लूट की ये तीसरी वारदात थी। इससे पहले सन 2017 में बदमाशों ने उनकी दुकान को निशाना बनाया था। बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर गहने लूटे थे। फायरिंग में कुलदीप को गोली भी लगी थी। इस घटना के समय कुलदीप अपने बेटे राजा व नौकर के साथ दुकान पर थे। हालांकि कुछ दिन बाद घटना का मुख्य आरोपी बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक मुठभेड़ में मारा गया था। उसके कुछ साथी पकड़े गए थे। उन्होंने कुलदीप की यहाँ लूट की बात स्वीकारी थी। पिछले साल भी कुलदीप की आंखों में मिर्च झोंककर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना के बारे में पुलिस को बताने के बजाय पर्दा डाल दिया गया था। पुलिस ने इस हत्याकांड के खुलासे के लिए सिलसिलेवार जांच शुरू की। पुलिस के सामने 5 मुख्य बिंदु थे जिन पर वो जांच कर रही थी। मृतक के घर वालों ने पुलिस को बताया कि दिन भर घर में बंद रहने वाली कंचन अपने परिचितों के लिए ही दरवाजा खोलती थी।
दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच काम वाली के आने पर ही कंचन बाथरूम में नहाने जाती थी। तिजोरी तोड़ने को घर में रखे औजार किसी अपने ने ही उठाए होंगे। ऐसा भी अनुमान लगाया गया कि मृतका जब बाथरूम में नहाने गई हो उसी समय घटना को अंजाम दिया गया हो। इससे नौकरानी अंजू पर भी शक सुई घूम रही थी। पुलिस ने उसका मोबाइल भी कब्जे में ले लिया था। उसकी कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई। पुलिस के रडार पर अंजू व उसके परिवार का कोई सदस्य था। अंजू घटना से 20 दिन पहले ही आई थी। हालांकि 2 साल पहले वो कुलदीप के घर में काम कर चुकी थी, लेकिन 1 साल पहले काम छोड़कर चली गई थी। दुकान का नौकर या उसके परिवार के किसी सदस्य के अलावा कंचन के बेटे राजा के कुछ दोस्तों, जो राजा की गैर मौजूदगी में उसकी माँ के पास आया करते थे, उनके लिए भी कंचन दरवाजा खोल देती थी। अब पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि मृतका ने अपने दामाद का फोन काटकर दरवाजा किसके लिए खोला था। दूसरे कंचन के दरवाजे से गली के मुहाने पर वो ईयरफोन वाली महिला चक्कर क्यों लगा रही थी। उस महिला ने बाइक सवार युवकों को बैग में कुछ सामान भी दिया था। इसके बाद युवक गली से बाहर चले गए थे। महिला भी पैदल चली गई। पुलिस युवक युवती व बाइक की शिनाख्त के प्रयास में लग गई। इस हत्याकांड व लूट की वारदात ने वारसी के पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया था। घटना के दूसरे दिन भी खुलासा न होने से मृतका के सगे संबंधी सर्राफा व्यवसायी आक्रोशित थे, जिससे धरना प्रदर्शनों का डर था। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी घटना सुर्खियों में थी, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ये केस पुलिस के लिए चुनौती बन गया था, लेकिन पुलिस अपने काम में गोपनीय तरीके से जुटी रही। जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। पुलिस के आला अधिकारी इस मामले पर नजर रखे हुए थे। पुलिस अब तक मिले साक्ष्यों पर काम कर ही रही थी। इसी बीच 20 फरवरी 2021 को शाम 7 बजे पुलिस को राजा के मोबाइल पर एक कॉल उसकी पत्नी की मिली। उस कॉल को ट्रैक किया गया तो पूरा भेद खुल गया। उसमें राजा अपनी पत्नी को बेबी नाम से संबोधित करते हुए कह रहा था कि सब ठीक चल रहा है, पुलिस दूसरी दिशा में काम कर रही है, तुम अब अपना अच्छे से इलाज कराना। इस पर पुलिस का माथा ठनक गया और राजा को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले आई। पुलिस पूछताछ में राजा ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं अलग रहता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ। जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी के वो फुटेज दिखाए जिसमें एक युवक व एक युवती बाइक पर आते व जाते दिखाई दे रहे थे, फुटेज देखते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। घटना के दिन 1 बजे तक की गतिविधियों को तो उसने सही बताया, लेकिन 1 बजे के बाद की गतिविधियों पर वो चुप्पी साध गया था। जबकि उसके मोबाइल की लोकेशन दोपहर 1:30 बजे से घटना स्थल पर ही थी। वहां से निकलकर वो अपने किराए वाले घर तक गया और पिता के कॉल करने पर वहां से लौटकर आया। फुटेज में दिखे उसके साथियों के मोबाइल पर भी उसकी बातचीत होने की पुष्टि हुई। इसके बाद राजा तोते की तरह बोलने लगा। उसने खुद ही वारदात करने व इसमें अपनी पत्नी, दोस्त व उसकी प्रेमिका के शामिल होने की बात कबूली। पुलिस ने रात में ही ताबड़तोड़ दबिशें देनी शुरू कर दी। पुलिस ने इस वारदात में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इस प्रकार 30 घंटे में ही पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना के पर्दाफाश के लिए लगभग 50 सीसीटीवी फुटेज खोजे थे। घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को ये क्लू मिला था कि एक महिला के हाथ से बाइक सवार बदमाशों ने कुछ सामान लिया। इसके बाद बाइक सवार बाईपास के रास्ते कयामपुर ग्लोबल रेजिडेंसी होते हुए शताब्दी नगर में घुस गए थे। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग बिंदुओं पर गहन पड़ताल की। शनिवार की शाम एक फोन कॉल की मदद से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने कंचन वर्मा के कत्ल व लूट के आरोप में उनके बेटे योगेश, उसकी पत्नी सोनम, योगेश के दोस्त तनुज चौधरी और उसकी प्रेमिका सहजल चौहान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर 2 बैग बरामद किए गए, जिनमें लगभग 1 करोड़ रुपए की कीमत के हीरे, सोने, चांदी के जेवरात, 2 बाइकें, 1 लाख की नकदी व तिजोरी काटने वाला ग्राइंडर बरामद किया गया। राजा ने किराए के मकान से 2 बैगों में पूरा माल बरामद कराया था। वहीं से उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि तनुज को उसके घर से गिरफ्तार कर लूटी रकम में से 50,000 रुपए उसके कब्जे से बरामद करने के साथ रीनी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद इस मर्डर व लूटपाट की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। टीकाराम स्कूल के पास गारमेंट्स की दुकान चलाने वाली युवती सोनम उर्फ चित्रा से योगेश उर्फ राजा की कपड़े खरीदते समय नजदीकियां हो गई थी। ये घटना से 6 महीने पहले की बात है।
राजा को पता चला कि सोनम शादीशुदा है। उसका पति विहान अरोड़ा रेलवे रोड पर गारमेंट्स की दुकान चलाता है। सोनम ने राजा को बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। इसके बाद सोनम और राजा की दोस्ती हो गई और दोनों में इस कदर नजदीकियां बढ़ गई कि राजा उसका खर्चा उठाने लगा। सोनम ने अपने पति विहान से दूरी बना ली थी। बाद में राजा ने उसे रामघाट रोड पर मॉल के सामने किराए पर मकान दिलवा दिया और 6 महीने पहले उसने कोर्ट में शादी कर ली। ये बात राजा के माता पिता को जब पता चली तो वे उससे नाराज हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें वो शादीशुदा औरत ही मिली थी, हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे खानदान में अच्छी लड़की से करते। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा तो तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगे। राजा ने कहा कि वो सोनम का साथ नहीं छोड़ सकता, अब वो उसकी पत्नी है। इस बात पर कुलदीप ने बेटे राजा को घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद राजा का हाथ तंग रहने लगा। हालांकि बीच बीच में वो घर जाकर कंचन से लड़ झगड़ कर रुपए ले आता था। राजा का हाथ तंग होने पर उसके पुराने दोस्त उससे हाथ खींचने लगे, जबकि साथ में जिम करने वाला दोस्त तनुज चौधरी, जो एक बड़े कारोबारी का बेटा है, उसने राजा की मदद की। 6 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। अब तनुज ने अपनी प्रेमिका सहजल से शादी करनी चाही तो उसे रुपयों की जरूरत पड़ी। ये बात उसने राजा को बताई। दोनों दोस्त वो उनकी प्रेमिकाओं ने राजा के सामने अपने घर से जेवरात लाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में ये बात हुई कि जैसे लड़ झगड़ कर रुपए लाते हो, ऐसे ही जेवरात ले आओ तो एक बार में काम बन जाएगा। माँ किसी से कुछ कहेगी भी नहीं। घटना से 10 दिन पहले राजा अपने दोस्त तनुज के साथ माँ से मिलने घर गया था। उस दिन उसने माँ से झगड़ा किया, कहा मेरी बीवी 3 महीने की गर्भवती है, उसे रुपयों की जरूरत है। माँ कंचन ने साफ कह दिया कि वो किसी विवाहिता को अपनी बहू नहीं बना सकती। बाद में राजा दोस्त के साथ घर से चला गया था। इसके बाद 19 फरवरी 2021 को योजना के तहत सोनम को डॉक्टर के यहाँ छोड़कर दोपहर में राजा बाइक से अपनी माँ के घर पहुंचा। योजना के तहत तनुज और रिनी भी अपनी बाइक पर वहां पहुंच गए। कॉलबेल बजाने पर कंचन ने दरवाजा खोल दिया। राजा व तनुज अंदर आ गए। राजा ने माँ से जेवरात व रुपए की मांग की। माँ ने विरोध शुरू कर दिया। इस पर राजा तो तिजोरी वाले कमरे में चला गया और तनुज उसकी माँ कंचन से उलझता रहा। विरोध बढ़ता देख राजा के इशारे पर तनुज ने साड़ी से कंचन की गला घोंटकर हत्या कर दी और सबको बाथरूम में बंद कर भ्रमित करने के इरादे से गैस पाइप काट दिया। हत्या व लूटपाट करने के बाद राजा व तनुज अपनी अपनी बाइकों से निकल गए, जबकि रिनी गली से निकलने के बाद ऑटो में बैठकर अपने घर चली गई। पुलिस जांच में ये बात सामने आई और सोनम ने भी स्वीकारा कि वो मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली है। काफी समय पहले वो माँ के साथ नगला मवासी अपनी ननियाल में आकर रहने लगी थी। यहाँ प्राइवेट नौकरी करते करते पहले उसने एक मुस्लिम युवक से, फिर एक अन्य युवक से और तीसरी शादी गारमेंट दुकान चलाने वाले विहान से की थी। चौथी शादी योगेश से की और वो 3 महीने की गर्भवती है। इसके बाद पुलिस ने मर्डर व लूट के चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मां को मुखाग्नि देने वाले बेटे ने ही अपनी मां का कत्ल किया था। जिस मां ने 9 महीने अपनी कोख में पाला और फिर 24 साल पालकर बड़ा किया, वही बेटा प्यार और पैसों की खातिर मां के खून का प्यासा बन गया। उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे बेटे के नाम पर कलंक लग गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।